बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों के खालिक मालिक परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला की आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 506 के बारे में, जो किसी को संगीन नताइज की धमकियाँ देने के जुर्म और उसकी सज़ा से मुतल्लक़ है। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इस कानून की मुकम्मल तफसीलात और अदालती नज़ायर के बारे में मालूमात हासिल हो सकें। पहले बात करते हैं दफ़ा 506 जो है वो क्या कहती है। दफ़ा 506 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत किसी शख्स को संगीन नताइज की धमकियाँ देना एक संगीन जुर्म करार दिया गया है। ये धमकियाँ जिस्मानी नुकसान, जायदाद के नुकसान या किसी और किस्म के नताइज पर मुश्तमिल हो सकती हैं। नाज़रीन, इस कानून के तहत दर्जा झेल सज़ाएँ जो हैं वो मुकर्रर हैं। पहले नंबर पर अगर धमकियाँ मामूली नौइयत की हों तो सज़ा 2 साल या कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर अगर धमकियाँ जानलेवा या इंतहाई संगीन नौइयत की हों तो मुजरम को 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा जो है वो दी जा सकती है। नाज़रीन, अब बात करते हैं जुर्म करने की नीयत रखना भी जो है वो एक जुर्म है। नाज़रीन, ये याद रखें कि किसी भी जुर्म को अंजाम देने की नीयत या इरादा रखना और उसकी धमकी देना भी दफ़ा 506 के तहत जुर्म तस्वर किया जाता है। इस किस्म के मामलात में अदालत सख्ती से कार्रवाई करती है। अब आपके साथ मैं जो केस राज हैं जिनको हम लोग अदालती नज़ायर कहते हैं उनके हवाले से बात करूँगा। अब हम कुछ जो अदालती नज़ायर हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इस कानून के इतलाक़ को बेहतर तौर पर समझने में हमारी मदद करेंगे। तो पहले नंबर पर जो है काउंटर ब्लास्ट अगेंस्ट सिविल सूट, ये केस लाया है PCRLJ पे 1990 का, और PCRLJ का जो सफ़ा नंबर है वो है 876। इस केस में अदालत ने फैसला दिया कि धमकियां देने के मामलात जो हैं उनमें सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अदालती नज़ीर इस बात को वाज़ह करती है कि किसी को भी गैर कानूनी तौर पर धमकियां देना काबिल सज़ा जुर्म है। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो केस है बेल रिफ्यूज़ल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये 2006 का PCRLJ है, 191 सफ़ा नंबर है, और इस केस में हाई कोर्ट ने मुलज़म की ज़मानत मुस्तरद कर दी क्योंकि वो अदालत के सामने दिए गए अपने वादे को 3 बार तोड़ चुका था। इस अदालती फैसले से ये बात ज़ाहिर होती है कि गैर ज़मानती जराइम में ज़मानत लेना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर जब जुर्म जो है वो संगीन हो। अब दफ़ा 506 के तहत जो मुकदमा दर्ज करने का तरीक़ाकार है इसके बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको किसी ने संगीन नताइज की धमकियां दी हैं तो आप फौरी तौर पर मुतल्लिक़ा थाने में FIR दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस को चाहिए कि वो मामले की मुकम्मल तफ्तीश करे और मुलज़म को गिरफ़्तार करे। अब नाज़रीन, आपके लिए एक अहम पैगाम जो मैं इस वीडियो में आपको देना चाहूँगा, याद रखें कि संगीन धमकियां देना एक इंतहाई संगीन जुर्म है और ये किसी भी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर आपको कभी ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो फ़ौरन कानूनी मदद हासिल करें और कानून नाफज करने वाले इदारों से रजू करें। आखिर में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियोस में हम मज़ीद अहम कानूनी मौज़ूआत पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।